morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. Now in this video, we will discuss noun numbers के other parts की. In previous video, we have discussed the 9 types of formations of plural. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने 9 पार्ट्स डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, है ना. बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम अदर पार्ट्स ऑफ नाउन नंबर. नाउ आवर 10th रूल. सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं. प्लूरल मीन्स बहुवचन, है ना. मीन्स हम इनको लिखते ही प्लूरल फॉर्म में है, चाहे हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो ये नाउन्स हैं दे आर सिंगुलर इन नेचर. नेचर में तो सिंगुलर होते हैं. अब जैसे एग्जाम्पल सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, सॉक्स, ग्लव्स, ग्लासेस, lenses. So these all are written in plural form. जब हम इनको बोलते हैं, जैसे हमने अपने फ्रेंड से, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो ना, आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं हे क्या कैन आई टेक योर सीजर. सीजर नहीं बोलना, सीजर्स, क्योंकि इसको लिखना हमने प्लूरल फॉर्म में ही लिखना है, चाहे हमारे सिंगल ही सीजर है, ठीक है, सिंगुलर इन नेचर. बट इनके पेयर होते हैं ना, पेयर के करके इनको हम हमेशा ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म में बोला. जैसे देखो, जैसे सीजर, कैंची होती है, कैंची के 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, लेफ्ट राइट में लगा लो. नेक्स्ट ट्राउजर्स. ट्राउजर्स हम बाजार जाते हैं ना, तो ट्राउजर लेके आते हैं. अगर देखा जाए ट्राउजर है तो हम, अगर हम 1 ट्राउजर भी खरीदे, एक ट्राउजर, है ना, लेके आए हम, तो कहेंगे एक ट्राउजर लेके आए. ट्राउजर नहीं बोलेंगे हम, ट्राउजर्स ही बोलेंगे. क्यों? क्योंकि उसके 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है. जीन्स, जीन्स के भी 2 पार्ट हैं, हम 2 लेग, है ना, 2 लेग्स है ना हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 पार्ट्स हो गए ना, उसके जीन्स के पेयर में हो गया ना वो, लेफ्ट राइट. इस करके इसको भी जीन्स. सिमिलर सॉक्स. और मम्मा को बोलते हैं मॉम प्लीज टेल मी वेयर इज माई सॉक्स, है ना. ग्लव्स, ग्लासेस. हाँ, कई बार बच्चे बोल देते हैं हे वेयर यू हैव kept my glasses, not glass, glasses. and lenses also. ये सभी टू साइड्स है ना, लेफ्ट राइट, इन सब के 2 साइड्स हैं, 2 पार्ट्स हैं इनके, लेफ्ट एंड राइट, 2 पार्ट्स में है. इस करके हम इनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं. और इनको एक और मेथड जो लिखने का है, अगर आपने इसको देखो, इसको हम इसे भी लिख देते हैं अ पेयर ऑफ. अ पेयर ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है? 2 पार्ट्स. पेयर ऑफ का मीनिंग ही हो गया 2 पार्ट्स, ठीक है. अ पेयर ऑफ एक फ्रेज के तौर पे हमने इसको यूज़ किया हुआ वर्ड, क्योंकि जो भी वर्ड होता है उसके साथ अगर जैसे अ पेयर ऑफ प्रेपोजिशन यूज़ हो जाती है तो वो फ्रेज बन जाता है, ठीक है. तो अ पेयर ऑफ, जोड़ा, किसका जोड़ा, है ना, सॉक्स का, ग्लव्स का, जिसका भी है. तो इसका मतलब पेयर ऑफ का मीनिंग क्या है? 2 पार्ट्स. इट्स अ 2 पार्ट्स शो करता है पेयर ऑफ. नाउ टेक सेंटेंस हियर. फॉर एग्जाम्पल, योर पेयर ऑफ ग्लासेस हैज ब्रोकन. अब देखो, तुम्हारा जो ग्लासेस का पेयर है वो टूट गया. मीन्स अब देखो, है तो तुम्हारे पास एक ही ग्लासेस था, एक ही, मतलब उसके 2 पार्ट्स हैं हमारे, जो हमारे चश्मे होते हैं, गॉगल्स होती हैं हमारी, उनके 2 पार्ट्स हैं, लेफ्ट राइट, है ना. बट चाहे वो बोल रहा है कि तुम्हारा एक पेयर टूट गया है ना, पेयर एक पार्ट उसका टूट गया, बट योर पेयर ऑफ ग्लासेस लिखना हमें प्लूरल फॉर्म में रहेगा, इसको हैज ब्रोकन. सिमिलर. नाउ नेक्स्ट प्लूरल फॉर्म में देखो इसको, अगर आपने इसको प्लूरल फॉर्म में शो करना है तो आप क्या करोगे? पेयर की जगह पे पेयर्स लिख दोगे, ठीक है. 2 pairs of spectacles are in the drawer. कितने स्पेक्टिकल्स के कितने पेयर पड़े हैं, मतलब कितनी स्पेक्टिकल्स पड़ी हैं ड्रॉर में? 2.
2 pairs ऑफ स्पेक्टिकल्स, देखो ज़्यादा हो गया ना 2 pairs, तो हमने आर को यूज़ किया है। और अबव सेंटेंस में देखो योर पेयर ऑफ ग्लासेस हैज़, मीन्स एक ही थी उसके पास, एक ही ग्लासेस है, बट उसको हम ग्लास नहीं बोलेंगे जो चश्मे डालने हैं, हम ग्लासेस ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे आई बॉट, फॉर एग्जाम्पल, टेक वन एग्जाम्पल मोर, टुडे आई बॉट ट्राउजर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टुडे आई बॉट ट्राउजर्स फ्रॉम मार्केट, ठीक है। हाँ, इसको अगर ज़्यादा में, या अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, भी मैंने एक ट्राउजर खरीदा है ना। अदरवाइज आप अगर इसको ज़्यादा ही बोलना चाहते हो तो वी बॉट 5 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ठीक है। आई होप it is clear now. Now we will take 11th rule, plurals with compound words. और फर्स्ट ऑफ ऑल प्लूरल तो आपको पता है बहुवचन है, एक से ज़्यादा बनाने हैं, है ना। बट कंपाउंड वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड? कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मोर देन वन, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 से ज़्यादा, 3 भी हो सकते हैं, इन सब वर्ड से मिलकर बनता है। एग्जाम्पल है यार, सिंगुलर एंड प्लूरल में देखो, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, मेड सर्वेंट, स्टेप सन, पासर बाय। वन एग्जाम्पल टेक हियर, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस। यू में यस डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड वर्ब को, सिंगुलर को हम प्लूरल में चेंज कर देंगे अब, है ना। तो इन सबसे पहले हमें वी शुड रिमेंबर इन आवर माइंड, हमें ये याद होना चाहिए, हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि जो प्लूरल फॉर्म होती है बहुवचन, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग वो किस किस के प्लूरल फॉर्म बनती है, सिंगुलर से प्लूरल, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, 3 होते हैं ये, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, ये 3 पार्ट्स जो स्पीच है इनके क्या बनते हैं, प्लूरल फॉर्म। एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इन सब के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। तो नाउ टेक एग्जांपल, फर्स्ट सन इन लॉ, सन इज ऑल्सो नाउन, इन इज प्रेपोजिशन, मीन्स इसमें तो हमारा एस लगेगा ही नहीं, सबसे पहले हमें पता लग गया, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन हमें तो ये पता है कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के ही प्लूरल फॉर्म बनती हैं। लॉज इज ऑल्सो नाउन इट्स, बट देखो रूट वर्ब इसका क्या है, मेन इसका क्या है, सन इन लॉ, सन मेन है, ठीक है। जो हमारे रिलेशन वर्ड होते हैं, मदर, फादर, सन, जो ऐसे वर्ड्स आते हैं, इनमें हमेशा वैसे भी माइंड में रख लीजिए कि फादर, मदर, सिस्टर, जो ये रिलेशंस वर्ड्स होते हैं, डॉटर्स, ये सब में, इनमें हमेशा इनके पीछे एस लग जाता है, सन। ये देखो सन, आफ्टर ऑल वी पुट हियर एस, तो इससे ये प्लूरल फॉर्म बन गया, सन इन लॉ। नाउ टेक सेकंड एग्जांपल, मदर इन लॉ। अब अंडरस्टूड ही आपको कि जो रिलेशन वाले हमारे आपस में होते हैं, है ना, वर्ड्स, तो लॉ इज, इन इज प्रेपोजिशन, नॉट यूज हियर एस, है ना। लॉ इज ऑल्सो नाउन वर्ड, बट इट्स अ रूट वर्ड, इज अ मदर, मदर ये रिलेशंस में आ गया ना, तो मदर के साथ हमने पीछे एस लगा दिया और इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दिया। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, मेड सर्वेंट, लिसन इट केयरफुली दिस एग्जाम्पल, मेड सर्वेंट। अब यहाँ पे आप कहोगे मेड इज, ये मेड एक नौकरानी है ना, ये लड़की मेड, और सर्वेंट नौकरानी, उसका काम है, ऑक्यूपेशन है ना। पर यहाँ पे जो ये मेड है, ये नाउन का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे वो क्या काम कर रही है, वो क्या है, सर्वेंट है। कौन से सर्वेंट है, मैन है, मेड है, कौन सी है, तो ये मीन्स यहाँ पे जो मेड है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सर्वेंट की विशेषता बता रहा है, इसका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वे कौन सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, इसलिए हम एस यहाँ ना लगा के कहाँ लगाएंगे, सर्वेंट के पीछे। सर्वेंट्स याद रखना है, जितने मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, इन सब के सर्वेंट्स के पीछे ऐसा आएगा, क्योंकि
ये जो मैन और यहाँ मेड है, ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सर्वेंट कौन सर्वेंट है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ। नाउ टेक फोर्थ एग्जाम्पल, स्टेप सन। यहाँ तो आपको वैसे ही पहले ऑलरेडी पहले बता दिया जो रिलेशन में होते हैं। अब स्टेप इज हियर नॉट अ रूट वर्ड ना, सन, तो सन के पीछे हम एस लगा के इसको प्लूरल बना देंगे। नाउ फिफ्थ इज पासर बाय। पासर बाय होता है राही, बाय इज अ preposition, देन वेयर इन देर इज नॉट यूज VLS फॉर्म हियर, है ना, देन पासर्स के बाद में लग जाएगा एस फॉर्म, तो इट मेक अ प्लूरल फॉर्म। नाउ लास्ट इज पोस्ट ऑफिस। सिमिलरली हेयर ऑल्सो पोस्ट वर्ड फर्स्ट वर्ड ऐसे ही रह जाएगा और ऑफिस के पीछे एस लग जाएगा, ऑफिसेस। आई थिंक now it will be clear you all. Now take next number के rules, listen carefully. Material nouns, जितने भी डियर स्टूडेंट्स मटेरियल नाउन्स होते हैं, मटेरियल नाउन्स वो होते हैं जिनसे कोई मटेरियल मतलब कोई चीज़ बनती है। जैसे हम कह देते हैं गोल्ड की रिंग है, मेरे इयरिंग गोल्ड के हैं, है ना, या हम बोलते हैं अरे ये एंकलेट्स कितने सुंदर है ना, सिल्वर के हैं, है ना। मीन्स वो एंकलेट्स किससे बनी है, पायल। एंकलेट्स क्या होते हैं, पायल, वो सिल्वर की है ना। वुड, टेबल, टेबल इज मेड बाय वुड, लकड़ी। कॉपर, जो वायर्स होती हैं, तारें कॉपर की बनी होती है। क्लॉथ्स, कॉटन से बनता है। मीन जिनसे कोई चीज़ बनती है, रूट्स जहाँ से ये चीज़ें बनी है ना। मटेरियल वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ बनती है, इनके कभी भी प्लूरल नहीं बनते, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगेगा, गोल्ड, सिल्वर्स ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है। नाउ टेक 13 रूल। यूज ऑफ, आपके ग्रामर बुक में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी बच्चों को आ जाती है, देखना, लिसन। डजन, थाउजेंड्स, हंड्रेड, लाख। डजन्स, थाउजेंड, हंड्रेड, लाख, मिलीनियम, है ना। ये सारे आपने वर्ड सुने होंगे अक्सर, पर इसको यूज़ में देखो कैसे करना है, जब हमने इसको प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म में कैसे सेट करना है। एग्जाम्पल यार, 5 डजन एग्स। अब इनके साथ एस लगेगा कि नहीं, हमारी प्रॉब्लम यहाँ आती है। कई बार वो 1000 आगे लिख के छोड़ देते हैं ना, हमें समझ नहीं आता क्या करना है, या डजन लिखा होता है, डजन के बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले देखो 5 डजन एग्स। अब देखो यहाँ पे नाउन क्या है, 5, तो ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव है, जो हमारी न्यूमरल एडजेक्टिव है जिसमें नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे नंबर को शो करता है, 5 6 7 8, है ना। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। और यहाँ पे नाउन कौन है, डजन भी नाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या वर्ड पड़ा है, एग। एग्स नाउन है, अंडे। तो अंडों के भी आगे विशेषता है, कितने अंडे, डजन। डजन मीन दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 पीसेस होते हैं ना, 12 पीस। तो ये 5 डजन, ये पूरा जो टू वर्ड्स हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव के काम कर रहे हैं। मीन्स इसमें डजन के साथ ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि प्लूरल फॉर्म हमेशा नाउन, प्रनाउन और वर्ब की ही बनती है, एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। तो इसलिए 5 डजन एग्स, एग्स तो ठीक है ज़्यादा, बट यहाँ पे एस नहीं लगेगा। जैसे अ डजन बनानास, अब कितने दर्जन बनाना, 1 दर्जन बनानास, है ना। तो यहाँ भी एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका एस कहाँ है, अगर यही डजन नाउन का काम करे, जैसे यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कोई भी न्यूमरल नंबर नहीं दिया हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं दिया, 2 3 4 कितने हमें नहीं पता, तो हम बोल देंगे डजन्स ऑफ एग्स। और वैसे भी जब डजन्स लिखोगे तो आपको अब लगाना बहुत जरूरी है, डजन्स ऑफ एग्स मीन दर्जनों अंडे, दर्जनों, डजन्स ऑफ एग्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा था दोनों वर्ड्स, और यहाँ पे ये डजन जो है, डजन वर्ड, इससे पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, और ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। सिमिलर एग्जाम्पल टेक सेकेंड, 10,000 रुपीज। हेयर देखो रुपीज, रुपीज इज अ नाउन, है ना। कितने रुपीज, 1000, कितने 1000, 10,000,
मीन देखो ये न्यूमरल नंबर लगा हुआ आपका, न्यूमरल एडजेक्टिव, और 1000 इज ऑल्सो एडजेक्टिव, मीन 10,000 बोथ आर क्या है ये एडजेक्टिव, विशेषता बता रहे हैं। कितने रुपीज? 10,000 रुपीज इज अ नाउन। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव है। बट यही जब हमें विदाउट नंबर, विदाउट न्यूमरल एडजेक्टिव, बिना 1 2 3 4 कितने हैं 1 2 5 7 12 13 कुछ नहीं नंबर शो है ना, देन हियर ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे ये नाउन्स का काम कर रहा है। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, यहाँ पे भी सेम रूल, अगर आपने थाउजेंड्स लिखा है द अब लगाना आपके लिए बहुत कंपल्सन है, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग के रूल, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो प्लीज़ ये कंसेप्ट जो है बहुत दिमाग में रखना आपने, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार बुक में काफ़ी कुछ दिया होता है। नाउ हियर टेक सम एग्जाम्पल मोर, noun pronoun. Dear students, here are some words written here. They don't have plural form. ये ऐसे words हैं जिनकी plural form नहीं होती, इनकी कभी भी plural form नहीं होती, इनको आप s नहीं लगा सकते, es नहीं लगा सकते, ये ऐसे ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूप, आप किसी शॉप पे गए हो, है ना, शॉप में गए हो, शॉप में, और वहाँ पे आप बैठे हो और किसी ने आपके पास एक सूप बाउल ला के रख दिया, है ना, तो आप उसको सूप से, सूप तो बोलोगे नहीं ना, सूप्स, 2 बाउल्स पड़े, हाँ भी दीज आर 2 सूप्स, नहीं, सूप ही होता है, चाहे वो 3 बाउल्स में पड़ा हो चाहे सिंगल बाउल में। सेम एज अ बैगेज, हमारा जो सामान होता है इसका बैगेजेस नहीं होता। थर्ड वर्क, काम, वर्क भी खुद ही प्लूरल होता है, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये ऐसे ही रहते हैं वर्क। वेदर, ज्वेलरी, सूप, बैगेज, वर्क, वेदर, ज्वेलरी, लक्स नहीं होता, योर लक्स आर वेरी बैड, नो, योर लक इज वेरी बैड, या योर लक इज सो गुड बोल देते हैं ना, लक ऐसा नहीं होता। फर्नीचर्स नहीं होता, जैसे आई सॉ देयर मैनी फर्नीचर्स, कभी नहीं होता। फर्नीचर, मनी भी कभी भी इसमें एस नहीं आता प्रूफ बनाने के लिए। न्यूज़, टी, एविडेंस, जो भी कोई प्रूफ वगैरह है। लगेज, होमवर्क्स नहीं होता कभी भी। शुगर, एंड लास्ट वर्ड इज हेयर। ये कुछ सम वर्ड्स थे जिनमें कभी भी एस या ई एस या आई ई एस कुछ भी यूज नहीं होता, ये ऐसे ही सिंपल के सिंपल ही आते हैं। नाउ लास्ट आर नाउन टॉपिक्स में लास्ट जो हमारा रूल है, सम नाउन्स एंडिंग विद आई एस, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एंड आई एस से होता है, उनको हम क्या करते हैं, आई एस की जगह पे हम रिप्लेस करके क्या डाल देते हैं, ई एस पीछे लगा देते हैं उनकी जगह पे, तो वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, अक्ष, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, द अर्थ राउंड्स ऑन इट्स एक्सेस, है ना। तो आई एस को हमने किसमें क्या लिख दिया इसकी जगह, कट करके इसको ई एस, एक्सेस, तो ये प्लूरल फॉर्म बन गई। ये सिंगुलर है, दिस हियर नॉट रिटर्न ना, सिंगुलर प्लूरल। नाउ एनालिसिस, और इसके प्रोनाउंसिएशन में भी फर्क पड़ जाएगा। एनालिसिस, एनालिसिस, एक्सेस, एक्सीस, एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, डायग्नोसिस, थीसिस, थीसिस। ठीक है, तो इट्स अ लास्ट था ये हमारा। अब हमारे सभी नाउन के टॉपिक्स मोस्टली क्लियर हो गए हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली एंड प्रैक्टिस इट। ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।